ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज a plus b plus c whole cube equals to a cube plus b cube plus c cube plus thrice of a plus b b plus c into c plus a। तो मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल पुट करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर दैट रीजन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ रहा हूँ, दैट इज a plus b plus c whole cube है। ओके, तो मैं इसको सपोज ये जो a प्लस बी प्लस सी है, अगर मैं a प्लस बी को सेपरेट कर दूं और c को अगर मैं सेपरेट कर दूं, और मान लो कि अगर मैंने a प्लस बी को अगर मैंने x पकड़ लिया और c को अगर मैंने y पकड़ लिया, तो ये क्या बन रहा है, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ओके, और x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला बनता है। तो सिमिलरली इसी को ही इसी में पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो अभी अभी क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी मेरा x है, प्लस फिर y क्यूब, मतलब यहाँ पे y का मतलब है c क्यूब, उसके बाद थ्राइस ऑफ एक्स वाई 3 इंटू यहाँ पे x का मतलब मेरा a प्लस बी है और y का मतलब c है। ओके, उसके बाद क्या है, अगेन x प्लस वाई, यहाँ पे x का मतलब a प्लस बी है और y का मतलब c है। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखो, मुझे भी क्या दिखना है कि a प्लस बी सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो मुझे तो बस सी क्यूब मिल चुका है, बट a क्यूब और b क्यूब नहीं मिल रहा है। तो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे a प्लस बी होल क्यूब, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तब जाके मुझे यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब मिलेगा। और बस इसको ब्रेक करो a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी, तो ये मैंने फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसको लिखो, सी क्यूब बचा है, फिर थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू सी, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तीनों का प्लस सेपरेट कर दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद जो बचेगा उसको लिखो, थ्राइस ऑफ ए बी 3ab ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस 3 ऑफ a प्लस बी इंटू सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो मुझे ये तीनों पहले मिल चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, 3 ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी। तो देखो, अगर मैं इन तीनों को तो मैं जगह मैंने फिक्स कर दिया है, इसको अगर मैं a क्यूब अगेन प्लस बी क्यूब अगेन प्लस सी क्यूब इसको लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये अगर एक टर्म बन गया और ये अगर एक सेकेंड टर्म बन गया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मेरा 3 है। ओके, और a प्लस बी भी यहाँ पे भी a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है। ओके, तो मैं इसको कॉमन पकड़ रहा हूँ, तो क्या बचेगा, 3 ऑफ a प्लस बी अगर मैं कॉमन पकड़ा तो यहाँ पे बचेगा ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो अभी नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इतना मतलब कुछ हार्ड नहीं है, बस ये थ्राइस 3 ऑफ ए प्लस बी को मिल गया है तो उसको और कुछ करना नहीं है, उसको बस लिखना है। अब बस इसको ही सॉल्व करते जाना है। ओके, तो ये क्या होगा, ए बी फिर c इंटू ए सी अगेन बी सी अगेन सी स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट मुझे चाहिए b प्लस सी। ओके, तो ये जो मुझे मिला है, तो इसको हम लोग एक ऐसा टाइप में इसको अरेंज करेंगे कि अगर मैं इसको कॉमन भी निकाल दिया तो निकालने के बाद मेरा b प्लस सी मिलना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को ध्यान रखना है कि मुझे b प्लस सी को निकालना ही है। ओके, तो इसको मुझे अभी अरेंज कर दी। देखो अभी इसको अगर मैं कॉमन पकड़ूंगा तब मुझे b प्लस सी मिल सकता है। ओके, कौन सा, देखो अगर मैं ये ए बी और ये ए सी, अगर मैं दोनों में से अगर ए को कॉमन पकड़ूंगा तो मुझे अभी क्या मिलेगा, b प्लस सी
आराम से मिल जाएगा। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग कॉमन पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, बी प्लस सी मिल गया। अब फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी स्क्वायर है। सी अभी दोनों में ही है, बट यहाँ पे सी का पावर कम, यहाँ पे सी का पावर ज्यादा है। तो जहाँ पे पावर कम होता है वही मेरा कॉमन बनता है। यहाँ पे मेरा सी बन गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा अगेन, बी प्लस सी। ओके, अब तो आंसर तो मुझे मिल चुका है। फिर अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, फिर से कॉमन अगेन बी प्लस सी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे बी प्लस सी है, तो इसको भी कॉमन पकड़ लो। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए प्लस सी। ओके, अब इसको इसके अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज कर दो, हो जाएगा। दैट इज ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी और ये सी प्लस ए। ओके, तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो इसी तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो बाकी अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, अभी हम लोग धीरे धीरे उसको ये लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, फॉर्मूला नंबर 2, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ a plus b plus c of x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc। तब मुझे इसको प्रूफ करना है। ओके, तो ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है इसको प्रूफ करना। ओके, तो इसको तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकता है। ओके, नहीं तो तुम लोग इसको मतलब सबको तुम लोग मल्टीप्लाई कर तुम लोग करके भी कर सकता है। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो ये दिया हुआ है। ओके, सो आप पहले यहाँ पे 3 बाइनोमियल्स है। ओके, सो फ्रॉम आउट ऑफ दिस 3 बाइनोमियल्स आप लोग कोई भी 2 बाइनोमियल्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करूंगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, इससे मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, देन यू विल गेट अगेन बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, तो ये मिलता है। ओके, उसके बाद अभी क्या बचा है अगेन, एक्स प्लस सी। अभी देखो नेक्स्ट टर्म में करना क्या है, फिर से सेम ये जो टर्म, ये जो पूरा एक टर्म है ना, इस टर्म को ये टर्म से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक्स से करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, देन अगेन सी से करो इसको, अब इसको मल्टीप्लाई करो। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी एक्स क्यूब, अगेन एक्स इंटू बी एक्स दैट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक्स इंटू ए एक्स, तो ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ये ए बी एक्स। सिमिलरली अभी इसको भी तुम लोग मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस ए बी सी। ओके, अभी हम लोग इसको लाइक टर्म्स के हिसाब से हम उसको भी अरेंज करेंगे। कौन सा मतलब लाइक टर्म है, एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर किसमें है, उन सबको अरेंज करके एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर है, सो इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस अगेन इट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैंने एक्स क्यूब वाला टर्म्स को लिखा, फिर एक्स स्क्वायर टर्म्स वाला को भी लिखा। अभी देखो किसमें सिर्फ एक्स है, उन सबका भी हम लोग अरेंज कर लो। तो यहाँ पे एक्स है, सो इट विल बी ए बी एक्स को लिखो, देन यू हैव बी सी एक्स, देन अगेन यू हैव ए सी एक्स। उसके बाद रिमेनिंग बचता है ए बी सी, इसको लिख दो। अब एक कॉमन पकड़ो, जो ये एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर है, इन सब में कॉमन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन करूँ तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए बी एक्स बी सी एक्स और ए सी एक्स, इन तीनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को हम लोग कॉमन पकड़ेगा, तो अभी क्या बचेगा। मैं इसको और जल्दी नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, तुम लोग चाहो तो एक लाइन तुम लोग खुद से एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो अगर मैं x को अगर मैं कॉमन पकड़ा तो क्या बचेगा, ए बी प्लस ये बी सी प्लस ये सी ए। ओके, ए सी हो चाहे सी ए हो, बात एक ही है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा प्लस ए बी सी, हेंस प्रूफ। तो ये तो बहुत इजी था फॉर्मूला। ओके, अब इसको देख लीजिए। ओके, सो नाउ फॉर्मूला नंबर 3। ओके, आपका बुक में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए माइनस ए बी सी इक्वल्स टू दिस। ओके, तो ये सब फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक भी है। ओके, तो जब मैं सब फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा तब उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। ओके, तो इसमें आप लोग पकड़िए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी ऑफ दिस। ओके, तो इसको कुछ देखो, कुछ करना नहीं है, बस सिंपली इसको ये जो a प्लस बी प्लस सी है इन तीनों को यहाँ पर जो भी है बी सी प्लस सी ए बी है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, बस ये ए बी सी को हम लोग सेपरेट रखेंगे। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या बचेगा, ये a इंटू बी सी दैट विल बी ए बी सी, again a into ab it will be a square b, again a into ca it will be a square c, same b into bc b square c, b into ab square plus b into b into ca it will be abc। अब बचा कि मेरे पास c से मल्टीप्लाई करना है तो c से करो सबको भी, c into bc it will be bc square plus again c into ab abc plus ac square again minus abc। ओके, अभी देखो क्या करना है, ये abc और ये abc कर लिया, बट क्योंकि प्लस abc है और ये माइनस abc है, सो प्लस माइनस माइनस। ओके, तो अभी यहाँ पे अभी मुझे देखना है कि मुझे क्या चाहिए। ओके, सो मुझे सबसे पहले a प्लस बी को निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब अभी इसको इस टाइप से अरेंज कीजिए ताकि जब भी मैं कुछ भी अगर मैं कॉमन पकड़ूंगा तो मुझे इसमें a प्लस बी कॉमन मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए इसमें किस में होता है, a प्लस बी किससे निकलेगा। ओके, सो अगर मैं ये ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर दोनों को अगर मैं लिखूं और दोनों में कॉमन क्या मिलेगा मुझे, ए बी अगर कॉमन मिलेगा, मैं इसको ब्रेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर दोनों मेरा ए बी कॉमन है। ओके, तो अगर ए बी मेरा कॉमन होगा तो मुझे अभी क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा जो कि मुझे चाहिए। ओके, अब बाकी जो बचा है अभी उन सबको भी इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट कौन सा होगा, अगर मैं इसको ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी अगर मैं दोनों को अगर अरेंज करूं, मैं दोनों का ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ओके, अगर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, अब अगर मैं इन दोनों में अब मुझे कॉमन क्या मिलेगा, सी मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। ओके, तो ये जो ए स्क्वायर बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये मेरा ए प्लस बी फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब क्या बचा है, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ये दोनों बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों में से अगर सी स्क्वायर कॉमन पकड़ूँ तो मिलेगा मुझे ए बी सी। ओके, तो सब कुछ मेरा हो गया और सब में से मैंने ए प्लस बी फॉर्म में मैंने इसको कॉमन निकाल दिया। अब जो जो बचा उसको लिखो, ये प्लस ए बी सी है प्लस ए बी सी, तो ये प्लस ट्वाइस ए बी सी बन गया। ओके, तो ये ए बी ऑफ ए प्लस बी प्लस,
अच्छा अभी इसको मैं क्या करेंगे, सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला था, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ये दो फॉर्मूला था। ओके, तो इन दोनों में से मुझे जो भी मुझे पे मतलब चाहिए यूज करने के लिए, ओके, तो आप इन दोनों से किसी को भी यूज कर सकते हैं, वो चीज नेसेसरी। ओके, देखो मुझे यहाँ पे सब में ए प्लस बी फॉर्मूला चाहिए, तो अगर मैं ये ए माइनस बी को पकड़ूँ तो इससे नहीं होगा, तो मुझे अभी यहाँ पे फॉर्मूला, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भी इसको लिखने वाले हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। हो गया। ठीक है, अभी बाकी जो है उसको लिख देता हूँ, सी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ए बी सी। ओके, तो अभी इसको ब्रेक करो, सॉरी इसको वैसा लिख लो, ए ऑफ ए प्लस बी प्लस, अभी जो सी है, सी को अंदर में जो भी बचा है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो सी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा माइनस सी इंटू ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी सी प्लस सी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी और ये प्लस टू ए बी सी। देखिए माइनस टू ए बी सी प्लस टू ए बी सी कैंसिल हो गया। ओके, अभी देखो सब में कॉमन क्या है, ए प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल दो। अगर ए प्लस बी कॉमन किया तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, ए बी प्लस, हाँ अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ओके, मतलब यहाँ पे दो टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो में से अगर मेरा एक अगर बाहर चला गया तो यहाँ पे और एक टू बचेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा, दैट इज सी ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा प्लस, ये ए प्लस बी मेरा कॉमन चला गया तो बचा प्लस सी स्क्वायर। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी तो मुझे मिल गया, अब नेक्स्ट चाहिए मुझे बी प्लस सी। तो अभी सेम लास्ट जो फॉर्मूला था उसका ऐसा करना है कि इसको भी मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि वहाँ पे मुझे बी प्लस सी मिलेगा। देखो कैसे होगा, ये जो ए बी है और ये ए सी है, दोनों में अगर मैं एक और मैं कॉमन पकड़ूं तो मुझे बी प्लस सी मिल जाएगा। ओके, तो कॉमन पकड़ो, तो मुझे बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, और जो बी सी है और सी स्क्वायर है, अगर मैं सी को कॉमन पकड़ूं तो मुझे बी प्लस सी मिल जाएगा। ओके, अभी देखो अगेन ए प्लस बी, अभी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, बी प्लस सी कॉमन है, तो उसको निकाल दो, निकाल के बाद क्या बचा, ए प्लस सी। ओके, अभी इसको अरेंज कर दो, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा।